लक्ष्मण जी, विनय जी, किस तरह अब आपको लग रहा है ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे नए चीफ जस्टिस आएंगे ये मामला कहीं तक पहुंचना ही नहीं चाहिए जी। ये मामला चीफ जस्टिस आए और वो जो उनके सहयोगी रहे हैं, जो उनके साथी रहे हैं, उन्होंने जो आदेश दिया है उस आदेश को सही से सर्वे करें और सब वकीलों के वो करें और उस पर न्याय दें। क्योंकि हमने जो सर्वे कराया है सब वकील तैयार हैं प्रतिमा लगाने के लिए, कोर्ट का हर व्यक्ति तैयार है। सिर्फ 4 वकील हैं, 2-3 वकील वो कर रहे हैं और उनके पीछे भी कोई खड़ा हुआ है, ये तय है। कौन है, आपका आरोप क्या है? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज जो भी है वो जातिवादी व्यवस्था के प्रखर मजबूत करने वाला व्यक्ति है और मैं उसको सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से जवाब दूँ। देखो साहब, बाबा साहब अम्बेडकर लाखों करोड़ों, अगर यहाँ 140 करोड़ जनता है तो उसमें से 130 करोड़ जनता जो है ना, डॉक्टर अम्बेडकर 135 करोड़ 139 करोड़ जनता जो है बाबा साहब अम्बेडकर को मानती है। ये नई बहस कहाँ से आई कि BN राव विरुद्ध बाबा साहब? मैं सही बताऊं, वैसे तो मैं संविधान सभा के सभी लोगों को सम्मान करता हूं। मैं BN राव का नाम ही साहब का नाम सुना है, अभी मैं उनको पढ़ूंगा, जाकर स्टडी करूंगा। नाम पढ़े हैं मैंने, लेकिन इतना नहीं सुना जितना बड़ा वो कर रहे हैं। एक दलित वर्ग का व्यक्ति मुश्किल से शिक्षा लेकर पढ़ता है और वहाँ तक पहुँचता है और सब उसको कहते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था अभी डॉक्टर अम्बेडकर की मूवी का, तो उसमें BN राव जी कहते हैं, BN राव जी खुद ही कह रहे हैं कि भैया क्या नाम, यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना संघर्ष किया, कोई बीमार था, कोई कुछ था, प्रारूप समिति का सदस्य, और इन्होंने ये सब कुछ खुद लिखा। आज का जो आंदोलन हुआ है, क्या ये प्रशासन के अनुरोध पर और उनके समझाइश पर इसका स्वरूप आपने छोटा कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? इसका स्वरूप कोई छोटा नहीं है। यहाँ से 8-10 किलोमीटर तक वाहन रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं। अभी किले देखे होंगे आपने, किले फेंक कर गाड़ियों में पंचर किए गए हैं। बहुत सारे लोग रस्तों में हैं, ठीक है। प्रशासन के अनुरोध पर नहीं, सिर्फ ये कि नए चीफ जस्टिस आएंगे और आने के बाद वो क्या करते हैं, वो न्याय करते हैं या वो भी दूसरों के साथ। अगर नहीं करते तो फिर क्या? तो हर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर हर गली चौक चौराहे पर जाकर ये बताया जाएगा कि हमारे लिए न्याय भी जिंदा नहीं है। न्यायपालिका का आपको क्या रुख लग रहा है अब तक? मुझे न्यायपालिका का रुख ये लगता है कि न्यायपालिका का रुख पॉजिटिव है। अगर उन वकीलों पर उनकी राजनीतिक पहचान ना होती, पीछे से बैक से राजनीतिक सपोर्ट ना होती और जुडिशरी में कुछ ना उनकी सपोर्ट कर रहा है वो ना होती, तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी। जैसे वो दिल्ली में जाते कहते हैं कि दलित चीफ जस्टिस ने वहाँ पर। आज ज्ञापन किसके नाम सौंपा है? ज्ञापन यही के नाम सौंपेंगे। उसमें क्या अनुरोध है? अरे आपको मैंने पहले भी बताया था, उसमें सबसे पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को सह सम्मान किया जाए। दूसरा कि जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया है उन पर मुकदमा दर्ज लगा NSA की जाए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर धरोहर है यहाँ की, ठीक है। हमारे लोगों को जो सामाजिक लोगों को पीटा गया था अब तक उसका कुछ नहीं हुआ है, प्रशासन मौन है, उन पर मुकदमा दर्ज। सुनील बैरसे पे नोटिस दिया है? नहीं, सुनील बैरसे जी नोटिस लेने के लिए ही है, वो समाज का काम कर रहा है। अगर उसमें उनकी जान भी चली जाती है तो वो पीछे नहीं हटता है, वो बीमारी में कार्यकर्ता है। एक नोटिस से क्या फर्क पड़ता है उनको, एक मुकदमे तो लग जाए। अगर इस मामले में तो हम तो खुद आए थे, कफन लेकर गए थे सिर पर बांध कर कि पुलिस गोली चला दे और हम शहीद हो जाएं, यहाँ पर मर जाएं, कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर के लड़ते हुए मर गए, ये तो नाम रहेगा। तो हम इसमें डरने वाले लोग नहीं हैं। चंद्रशेखर कब आएंगे? चिंता मत करिए, इंतजार जल्द खत्म होगा। तो चंद्रशेखर पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहना है आप? रोहिणी घावरी का आरोप चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर। अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसमें सही मायने में बात नहीं। क्या लग रहा है आपको, ये कोई साजिश है? भाई कुछ भी हो सकता है, कभी पक्ष कभी विपक्ष, कभी पक्ष कभी विपक्ष, ये समझ नहीं आ रहा क्या है, ठीक है। वैसे भी मैं इस मामले में ज़्यादा इंटरफेयर करना नहीं चाहता। अगर ये कोई मामला है भी तो उनका पर्सनल है। दूसरा कि अगर ये सब कुछ था तो पहले से कहाँ था? अब क्यों? अब MP बने हैं, जीते हैं और 5 मिनट में 21 सवाल पूछने वाले व्यक्ति पहले हैं। इससे पहले किसने पूछे होंगे? साजिश है आपके? कुछ भी हो सकता है भाई, हम तो देखो मजदूर किसान की औलाद है। साजिश से क्या समझते हैं? हम तो ये जानते हैं गेहूँ हमने बोया, हमें पानी देना है, खाद डालना है, वो उगेगा और वो हमें फिर मंडी भेजना है। तो अभी जो खाद डाली है कब तक फसल रहेगी? ये फसल इतनी मजबूत हो रही है, जिस दिन आएगी उस दिन आप भी गर्व करेंगे कि नहीं, भारत को संभालने और चलाने वाले लोग आ गए। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।